हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको साइंस में जो जनरल साइंस है उसमें डब्ल्यूबीसी व आरबीसी के बारे में अध्ययन करवा रहा हूं। तो आपको इनको वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसमें मैं आरबीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आरबीसी होती है वो होती है रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस होती है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस। यह आपको याद रखना है, लाल रक्त कणिकाएं। इसका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। तो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइड होता है। इरिथ्रोसाइड इसका आरबीसी का अन्य नाम होता है। और इसका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है अस्थि मज्जा बोन मेरो में। अस्थि मज्जा इसका दूसरा नाम है बोन मेरो। ये भी आपको याद रखना है कि अस्थि मज्जा का दूसरा नाम क्या होता है? बोन मेरो होता है। अब इसकी जो मृत्यु है, आरबीसी की जो मृत्यु है वो होती है पलिहा में। पलिहा का दूसरा नाम होता है तिल्ली या स्प्लीन। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पलिया, तिल्ली, स्प्लीन। ये एक ही है कि पलिहा का दूसरा नाम तिल्ली होता है और स्प्लीन भी होता है। और आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस होती है लाल रक्त कणिकाएं। इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइड। यह आपको याद रखना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो पलिया है, ये तिल्ली है, ये आरबीसी का शमशान घाट कहलाता है। जो पलिया है वो आरबीसी का शमशान घाट कहलाता है। ये भी आपको याद में रखना है दोस्तों। अब इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की, वो कितनी होती है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख। 50 से 55 लाख आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख। और इसका जो जीवन काल होता है वो मानव में 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी का जीवन काल मनुष्य में 120 दिन होता है। तो अब आपको सर्वाधिक जो जीवन काल होता है वो होता है कुत्ते का कितना होता है? कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल 124 दिन होता है। और सबसे कम होता है चूहा का कितना होता है? 42 दिन होता है। यह आपको याद रखना है। तो आरबीसी का हमारे शरीर में काम क्या क्या होता है, उसका जो कार्य है, आरबीसी का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है, ये भी आपको याद में रखना है कि गैसों का O2 व CO2 का क्या करता है? परिवहन कौन करती है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं O2 व CO2 का क्या करती है? परिवहन करती है। ये आपको याद रखना है। और जो आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया कहलाता है। कमी से एनीमिया रोग होता है। और इसकी जो अधिकता होती है, अधिकता के कारण पॉलीसाइथेमिया होता है। पॉलीसाइथेमिया, आपको पता है दोस्तों कि आरबीसी की अधिकता के कारण पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। यह आपको याद रखना है। और कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यह आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है अभी कि दोस्तों कि स्तनधारी होते हैं उनमें आरबीसी में जो केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि आरबीसी स्तनधारियों के केंद्रक में नहीं पाई जाती है। अपवाद के बारे में होता है कि अपवाद होता है जैसे ऊंट, लामा और जिराफ। जो ऊंट, लामा और जिराफ है ये अपवाद है। इनके केंद्रक में आरबीसी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। जो सबसे बड़ी है वो आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। जो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की होती है। यह आपको याद रखना है कि हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। और सबसे
सबसे छोटी जो आरबीसी होती है, छोटी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? कस्तूरी मर की। कस्तूरी मर की कितनी होती है? 2.5 माइक्रोन। 2.5 माइक्रोन सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो कस्तूरी मर्ग की होती है। मानव की आरबीसी की जो लंबाई होती है, मानव की आरबीसी की जो लंबाई होती है ना, वो होती है दोस्तों 7.5 माइक्रोन होती है। यह आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि मानव की आरबीसी की लंबाई 7.5 माइक्रोन होती है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। रक्त का रंग रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। यह आपको बातें याद रखनी है दोस्तों कि और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है। सोते समय आरबीसी क्या होती है? 5% कम हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है। यह आपको याद रखना है। अगला मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है जो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका जो डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म ये होती है। और इसका जो अन्य नाम होता है डब्ल्यूबीसी का, वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट होता है, वो अन्य नाम होता है। और आरबीसी का क्या नाम होता है? आरबीसी का अभी मैंने बताया था कि एरिथ्रोसाइड, दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइड। रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइड होता है। और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइड। ये बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है दोस्तों। अब जो डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है, निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा का दूसरा नाम अभी मैंने बताया था बोन मेरो होता है। यह आपको याद रखना है। और इसकी जो मृत्यु है, डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो कहाँ होती है? रक्त में होती है। इनकी जो संख्या होती है 6000 से 9000 होती है। और इसका जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो दोस्तों सबसे कम होता है 2 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये याद रखना है। जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को क्या करता है? प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी काम में ली जाती है। वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होती है, वो काम में हमारे शरीर में ली जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका क्या होता है? कार्य होता है। जो डब्ल्यूबीसी की जो कमी है, उसकी कमी से क्या रोग होता है? ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और डब्ल्यूबीसी की जो अधिकता होती है, अधिकता के कारण रक्त कैंसर हो जाता है। ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट बातें जो बताने जा रहा हूँ, दो बात और है जो मैं बता रहा हूँ कि जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल से बार बॉडी प्रोटीन का निर्माण होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उससे बार बॉडी प्रोटीन का निर्माण होता है, जो निर्माण में काम आता है। जो लिंग परीक्षण में इस प्रोटीन की जांच होती है। लिंग परीक्षण में इस प्रोटीन की जांच होती है। किसकी? बार बॉडी प्रोटीन की। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो में जल्दी आपके सामने अपलोड कर दूंगा। ओके।